Good morning, praise the Lord. Glory to Jesus, hallelujah. प्रभु को महिमा मिले आज की सुबह के लिए कि हम लोग जीवित हैं और फिर से उस कलाम रूपी साइने में बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं और उससे मिलने की तैयारी में एक कदम और बेहतर तरीके से रूल कुद्दूस की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं। होली स्पिरिट इज़ द बेस्ट टीचर। और आज खुदा ने कुछ आयतों को आत्मा में गहरे में सिखाया और ये थोड़ी सी छोटा सा वीडियो है जो परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको बनाऊं, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में से हम गुज़र रहे हैं उसमें बहुत से लोगों के पास बहुत से क्वेश्चंस हैं और बहुत से लोग सोच रहे हैं आने वाले भविष्य में क्या होगा, कि पैंडेमिक कब ख़त्म होगा। और जो दुनिया भी सोशल मीडिया है अलग तरीके की रिपोर्ट्स दे रहा है कि 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, इसमें रहने की आदत डाल लो। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे कि अच्छे खासे लोग भी हिले हुए हैं आत्मा और आत्मिक आदमी भी इन बातों में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की इस तरीके की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं भावनाओं में, इमोशंस में कमज़ोर पड़ते हैं। मगर जब हम खुदन के कलाम की तरफ निगाहें करते हैं तो एक अजीब सी शांति, इत्मीनान मिलता है जो कि बयान से बाहर है। और आज सुबह परमेश्वर ने ऐसा ही एक वचन आत्मा में डाला ताकि अपने बहन भाइयों के साथ बांट सकूं और बेहतर तरीके से खुदन के लिए मिलने के लिए हम तैयार हो सकें। और ये आपको मिलेगा 2 पत्रस उसका 3 बाब की 8वीं आयत में ऐसा लिखा है। इसको बड़े गौर से सुने, क्योंकि ये बिल्कुल अंत दिनों की और बिल्कुल क्लाइमैक्स में जिस तरीके की जनरेशन में मेहराब हैं, जो उसके लिए एक बिल्कुल रेलेवेंट अप्रोप्रिएट वर्ड है। और 2 पीटर उसका 3 उसकी 8 में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और ये नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई नाश हो, वो नहीं चाहता, परंतु यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर कितना रहमी, कितना दयालु है कि वो हर एक शख्स को तौबा, मन फिराव, रिपेंटेंस की स्थिति में देखकर उन्हें बचाना चाहता है। सो लविंग एंड फॉरगिविंग गॉड। और सबको मन फिराव का अवसर मिले। मगर 10वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जैसे 8वीं आयत में शुरुआत हुई कि बहुत से लोग कहते हैं कि अभी परमेश्वर कब आएगा और कब यीशु मसीह दोबारा कब आएंगे। और हम दूसरे लोग जो नहीं जानते उनको तो कुछ भी नहीं मालूम, मगर जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग भी एक बड़ी गलतफहमी में और एक बड़े पेशोपेश में और एक अजीब से गुमराह तरीके से चीज़ों में जीवन बिता रहे हैं। और परमेश्वर वचन उनसे साफ रूप से हम लोगों से बातचीत कर रहा है कि लिखा है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश, ये जो आसमान देख रहे हैं आप, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व और ये पृथ्वी के सारे तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। ओहो, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ इस शब्द से जाता रहेगा और तत्व जो उसमें सब चीज़ें जो हैं, सब कुछ जो पृथ्वी पर है और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी पर जो कुछ है और उसके काम जो भी कुछ है सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। बड़ी खतरनाक आयत है। ये सब होना तय है यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन के मुताबिक। ये सब चीज़ें बिल्कुल घटने जा रही हैं और मेरा आप उसके बिल्कुल क्लाइमैक्स पे, उसके बिल्कुल निकट ऐसी स्थिति में है। मेरा आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो मेरा आप ऐसी स्थिति में है और इसलिए परमेश्वर हमें हिदायत दे रहा है। लिखा है 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, इस पृथ्वी पर सारे सारे काम जल जाएंगे और पृथ्वी पर जो कुछ चीज़ें हैं वो सब कुछ पिघल कर गल के जल जाएंगी। परमेश्वर के आगे इस तरीके से प्रकट, क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं
तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। इस आयत ने मुझे पकड़ लिया। जैसे मसीह की सेवकाई कर रहा हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, पास्टर की हैसियत से लोगों को समझाता रहता हूँ, चेताता रहता हूँ, मगर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए कि खुदन के यहाँ पर, खुदा के किंगडम में कोई भी यहाँ के दुनियावी लेवल काम नहीं करेंगे। आप पास्टर हैं, बिशप हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सेवकाई में कितने सालों से हैं, कितने समय से हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती अगर वो बात, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अपनी महिमा में, अपनी सेवकाई में बुलाया, अपना विश्वास, अपना बेटा बेटी होने के लिए चुना है, उसके लिए जो खास बात जो लिखा है 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन। Since all these things are thus to be dissolved, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in a lives of holiness and godliness? तो तुम्हें किस तरीके का मनुष्य होना चाहिए पवित्रता में और गॉडलीनेस में, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हिंदी में लिखा है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर कलीसिया उसे, परमेश्वर के विश्वासी से, क्योंकि पतरस महान प्रेरित के रूप में चुना गया और वो अपने लास्ट लेटर में चीज़ों को लिखते हुए, बड़ी लास्ट लेटर है पतरस का, कलीसिया का नाम, और वो लास्ट फेयरवेल में इसमें चीज़ों को लिखते हुए कह रहा है कि तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की, ये दिन जो जजमेंट डे होगा, जो जिस तरीके से आग स्वर्ग से प्रकट होगी और सब चीज़ें जल जाएंगी। लिखा है, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से झोना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसको इंतज़ार करना चाहिए, किस रीति से झोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के सब गण जो कुछ हैं, उसके प्लैनेट हैं सारे, लिखा है, बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आश देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर विश्वासियों से, अपने बेटे बेटियों से कह रहा है कि परमेश्वर को उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। मेरा और आपके परमेश्वर के आत्मा ने कहा, क्या मेरा विश्वासी लोग सचमुच इस दिन की बाट जो रहे हैं? आर वी रियली वेटिंग फॉर दिस डे? इस डे के उसको फेस करने के लिए प्रिपरेशन में है क्या मेरा? ऐसा लिखा है, वेटिंग फॉर एन हैस्टनिंग द कमिंग ऑफ द डे ऑफ द गॉड, बिकॉज ऑफ विच द हेवंस विल बी सेट ऑन फायर and dissolve, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. आज परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को किया, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब खुद अपने आप से पूछ और अपने मसीह बहन भाइयों से पूछ इस बात के लिए कि क्या मैं और आप उस दिन की बाट जो रहे हैं। परमेश्वर यहाँ कुछ सजेशन नहीं दे रहा, एक बड़ी कमांडमेंट दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है कि उस दिन के आने की बाट जो नहीं है तुम्हें तैयारी के लिए साथ। लिखा है, परमेश्वर को उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। ईवन वो दिन जल्दी आए, इसके लिए मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए, यत्न करना चाहिए। मतलब यत्न मतलब अपने आप को सब कुछ झोंक कर उन चीज़ों को पूरा करना। यत्न कह रहा, मैंने बड़े यत्न से एक बनाया, मैंने यत्न से ये चीज़ करी है। तो परमेश्वर कह रहा, अगर हमें यत्न करना है तो उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं सोचता था कि, और यकीनन बहुत से लोग यहीं पे इस समय भी, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक्स के समय और तमाम सुनामीज़ और ये अर्थक्वेक्स और इस तरीके के लॉकस्ट अटैक्स और इस तरीके की चीज़ों को देखने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को मसीह लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूँ। वो लोग ये चीज़ें जानते हैं कि सब चीज़ें बताने कि यीशु मसीह का आना कितना नज़दीक है। और पतरस जो उसका चुना हुआ प्रेरित इस बात को अपनी कलीसिया को लास्ट लेटर लिखते हुए कह रहा है कि हमें उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए। आर यू रियली वेटिंग फॉर दैट डे?
परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे पूछ रहा है, क्या मैं और आप सचमुच उस तैयारी के साथ उसके लिए कैसे लिखा, उस पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। बहुत से मसीह लोग सही मान रहे हो जाए, वो नहीं, वी नॉट वेटिंग फॉर दैट डे, बल्कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं, अभी यीशु मसीह आप मत आओ, अभी तो हमें बहुत जीना है, अभी बहुत मस्ती करनी है, बहुत सी इन्जॉयमेंट करनी है, मेरे बहुत से टारगेट्स अचीव करने हैं, बहुत से गोल्स अचीव करने हैं, मेरी बहुत सी एम्बिशंस हैं। अगर परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से कह रहा है, अगर मैं और आप उसके बेटे बेटी हैं, तो इस दिन की बाहर जो नहीं है और अपने आप को पवित्र चाल चलन में, नहीं हमें संसार बहुत अच्छा लगने लगा है। हम कह रहे हैं नहीं यीशु मसीह हम विश्वासी, नहीं विश्वासी नहीं, हम विश्वास से नहीं चल रहे, हमें यहाँ संसार बहुत प्रिय लगने लगा है, यहाँ की चीज़ें हमें बहुत भाने लगी। वी वांट टू स्पेंड मोर और मोर टाइम इन दिस अर्थ, जबकि ये जानते हुए कि यहाँ सब कुछ पिघल जाएगा, मगर यहीं हम बनाने बटोरने संवारने में चीज़ों को लगे हुए हैं। मगर परमेश्वर वचन कह रहा है ये सब चीज़ें तप्त होकर पिघल कर गल जाएंगे, ऐसी आग, सारे आकाश तप्त होकर पिघल के गिर जाएगा, पृथ्वी की सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो इस पृथ्वी की चीज़ों पे किस तरीके से मेरा मन लगाकर यहीं रहने की कोशिश में है क्या। जबकि कुलिस्सी में लिखता हुआ पौलुस को कहता है उस मसीह की खोज में रहो, जहाँ उन चीज़ों की पर ध्यान लगाओ, उन चीज़ों को मेडिटेट करो, उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करो जहाँ मसीह वर्तमान है। जब मसीह वर्तमान है, संसार की और पृथ्वी की चीज़ों पर मन मत लगाओ। पृथ्वी की सारी चीज़ें तप्त होकर आग से जल के ख़त्म हो जाएंगे, मगर हम इसी पृथ्वी की चीज़ों पर मन लगा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं हम लोग बिलीवर हैं, विश्वासी हैं और परमेश्वर से मिलने की तैयारी करें। नहीं, ये लायर, हम झूठे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से मिलने की तैयारी नहीं है। ईमानदारी से अपने आप से पूछे, मेरा आज मेरे आपके लिए बड़े बर्निंग क्वेश्चन है ये, मैं और आप यहीं रहना चाहते हैं, यहीं की चीज़ें आपको चला रही, यहाँ की चिंताएँ, यहाँ की ज़रूरतें, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मौसम कब बदलेगा, ये पैंडेमिक कब ख़त्म होगा, सब चीज़ें कैसे स्मूथ होगी, कि यही आपको चीज़ें चला रही है, या रियली एज अ ट्रू बिलीवर्स के रूप में, जैसे उस तरह की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस पतरस कह रहा है कि तुम उससे मिलने की तैयारी में कितने पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। वाह, क्या मेरा परमेश्वर के साथ उस गॉडलीनेस में, उस होलीनेस में चलने के लिए कि परमेश्वर हमने नहीं जानता वो दिन चोर की तरह हड़बड़ाहट के साथ आ जाएगा, बड़ी हड़बड़ाहट के साथ आ जाएगा, और बिल्कुल उसके पहले मुझे तू अपनी पवित्रता, अपनी सच्चाई में रख, और संसार की चीज़ें मुझे ना चलाने लगे, संसार का लोभ और संसार की और ये चीज़ें जो मुझे भाने लगी हैं, मेरी आँखों को इन बातों से फेर दे। परमेश्वर के दासों ने दुआ करी, व्यर्थ की बातों को तो मेरी आंखों से फेर दे प्रभु जी। उससे मिलने की लिखा है, उससे मिलने की किस तरीके से लिखा, 12वीं आयत में लिखा है 3:12 में, और परमेश्वर के उस दिन को बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। मेरा भी यत्न कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आए, हम खुद ही तैयार नहीं है, इसलिए हम दूसरों को तैयार होने के लिए बोल ही नहीं पाएंगे। यीशु मसीह का जगत कोने में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। मैं और आप क्या अपने जीवन से और परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा लोगों को इस बात के लिए मुस्तैद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं बचेगा। परमेश्वर का क्रोध, उसका आग स्वर्ग से प्रकट होगी और सब चीज़ें इस पृथ्वी पे जल जाएगी। इसलिए यहाँ की चीज़ों में मन मत लगाएं। पर ये आप तभी कह सकते हैं दूसरों से जब आपका मन यहाँ पृथ्वी की लालसा, अभिलाषा और सब चीज़ों को भोगने में ना हो, तब आप जेन्युइनली सही मायने में दूसरों को इस बात के लिए शिक्षा दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई कुछ यहाँ सब कुछ पिघल के गल के ख़त्म हो जाएगा, जल के नाश होने वाला है, यहाँ की चीज़ें मन मत लगाएं। परमेश्वर से मिलने के लिए वो अवधि जीवन, एक नई पृथ्वी लिखा है, एक नई पृथ्वी और एक नए आकाश की बात हो रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा पुराना, सब कुछ नया करने जा रहा है परमेश्वर, मगर उससे पहले ये सब चीज़ों को नाश करेगा, जला देगा यहाँ के कामों को। और अगर आप इसी पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर से दूर उन चीज़ों को करने की कोशिश में हैं, तो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, और वो नहीं चाहता यकीनन खुदावन हमें बचाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो, क्योंकि उसकी सच्चाई को हमने जान लिया है। इसी संसार की चीज़ें अगर मुझे और आपको चला रही हैं, मेरे और आपके पास मौका है कि परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। इट्स नॉट अ परमानेंट प्लेस फॉर बिलीवर्स। हम एक आने वाले नगर की बात जो रहे हैं, वो एवरलास्टिंग लाइफ के लिए है, और उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के इस दास ने, प्रेरित ने जब अपने अंतिम खत को लिखते हुए कलीसिया से कहा कि
तुम में अपने पवित्र चाल चलन में और परमेश्वर से मिलने की कैसी तैयारी करनी चाहिए। आज मेरे आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि क्या मेरा आप सच हो सकता है कि खुदावन कुछ सालों के बाद आए, कुछ दिनों के बाद आए, कुछ महीनों के बाद आए, कुछ पता नहीं मेरी रात की ज़िंदगी का। इन दोनों परिस्थिति में क्या मेरा आप परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे? क्वेश्चन ये है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीषित करे। आमीन।